हरे कृष्णा। वात्सल अमृत नोएडा में आप सभी का स्वागत है। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने सभी जीवों को उत्पन्न किया, तभी बहुत सारे साथ ही साथ पाप ने भी जन्म लिया और उन सभी पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। और जब भगवान ने देखा कि सभी जीवात्माओं का बहुत आसानी से झुकाव है पाप की ओर, तो उनको बड़ी दया आई, क्योंकि पाप की वजह से लोगों को नरकों में भेजा जा रहा था, उनको दंडित किया जा रहा था। तो भगवान को दया आई और उन्होंने अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया और उसका नामकरण किया। और फिर एकादशी व्रत के प्रभाव से लोगों के पाप कम होने लगे। तो अब पाप पुरुष परेशान हो गया और तब वह भगवान के पास गया और कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे उत्पन्न किया और आज एकादशी के प्रभाव से हमारा ह्रास होता जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तब भगवान ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है, एकादशी से आपको इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो आप 11वें दिन अन्न में प्रवेश किया करो, तब आपका बचाव होगा। अतः यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम उन पापों से भी बचते हैं जो एकादशी के दिन अन्न के अंदर समाविष्ट होते हैं। तो एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे रखने से न केवल हमारे पाप कम होते हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति भी करते हैं एवं भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है हमें। आज हम अपरा एकादशी का महात्म सुनेंगे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से समस्त पाप, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको अपरा एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। भगवान ने कहा, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से विख्यात है। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी भी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल की बात है, एक राज्य में महिध्वज नामक राजा, एक धर्मात्मा राजा शासन करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश की और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके देह को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज की इस तरह अकाल मृत्यु के कारण वे प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन जब राजा का पुण्य उदय हुआ, तब वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत के अतीत के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेतात्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। संत और ऋषि तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। अपने इसी दयालु स्वभाव के कारण धौम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का खुद व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा राजा को मिल जाए, ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी के व्रत का पुण्य मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। तो आइए हम सभी भी अपरा एकादशी के इस महत्वपूर्ण अवसर को यूं ही ना जाने दें और व्रत रखें और अपने सभी पापों को दूर करते हुए भक्ति के पथ पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।